उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसमें उनकी लगातार दूसरी पारी के 104 दिन भी शामिल हैं। पिछले साल 4 जुलाई के दिन ही उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। विवादों से बचते हुए प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की ओर सीएम धामी कदम बढ़ा रहे हैं। कई बार विपक्ष भी सीएम धामी की तारीफ करने को मजबूर हो चुका है। धाकड़ धामी पर ये रिपोर्ट आप देखिए। धामी का बतौर सीएम 1 साल पूरा। सीएम धामी क्यों हैं धाकड़? साल 2021 उत्तराखंड की बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार में बदले जा रहे थे मुख्यमंत्री। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, फिर अपने बयानों के चलते तीरथ सिंह रावत की भी छुट्टी हो गई। लेकिन इस बीच जब 5 साल पूरे होने से पहले सिर्फ 4 महीने के भीतर तीसरा मुख्यमंत्री चुना जाना था और विधानसभा चुनाव के लिए भी कोई ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया था, तब किसी मजबूत चेहरे की जरूरत बीजेपी को थी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस मुश्किल वक्त में किसी नए चेहरे को सामने किया जा सकता है। लेकिन उस वक्त जब सरकार की परीक्षा का समय था, तब खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया गया। धामी सरकार का पहला कार्यकाल। धामी ने 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम धामी ने संगठन में बेहतर तालमेल पर जोर दिया। 8 माह के छोटे से कार्यकाल में ताबड़तोड़ बड़े फैसले लिए। सीएम धामी ने उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड को किया भंग। गेस्ट टीचर्स, शिक्षा मित्रों और इंटर्न डॉक्टरों का बढ़ाया मानदेय। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए निःशुल्क आवेदन। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को किया साबित। बीजेपी ने सीएम धामी के चेहरे पर लड़ा 2022 का चुनाव। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में टूटे कई मिथक। सीएम धामी खुद हार गए, लेकिन बीजेपी को दिलाया प्रचंड बहुमत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास 1 साल से भी कम का वक्त था। इस समय जो कमाल सीएम धामी ने किया, उसी का इनाम पार्टी ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाकर दिया। सीएम धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो नए जोश के साथ फिर बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। धामी का दूसरा कार्यकाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन किया। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए शुरू की 1064 सेवा। वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए की गई। विधवा और दिव्यांगजन की पेंशन भी 1500 रुपए की गई। शिक्षा मित्रों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए किया गया। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों की सम्मान राशि में भी बढ़ोतरी की गई। गरीब परिवारों के लिए साल में 3 सिलेंडर की व्यवस्था की गई। सोमवार का दिन जन शिकायतों के लिए किया गया निर्धारित। I am Ameet with Ameet Bros और आज हम शो के लिए मसूरी आए थे और देहरादून और मसूरी में हमने काफी टाइम स्पेंड किया। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं हमारे जो नए सीएम है यहाँ के उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी। इतना कमाल का काम हो रहा है कि 1 साल के अंदर हमको इतना चेंज नजर आया कि आज 1 साल पूरा हो गया गवर्नमेंट को। तो हमारी दुआ है कि ये सालों साल ऐसी गवर्नमेंट ऐसी काम करती रहे। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश में यंग लीडर्स आ गए हैं और इतना बढ़िया 1 साल के अंदर डिफरेंस जो दिखा है हमें। पहले भी आए थे 1 साल पहले यहाँ पे म्यूजिक वीडियो के लिए। तो अब ये खुशी है कि यहाँ पे इतने चेंजेस आ रहे हैं। पूरी मैं बधाई देना चाहता हूँ पुष्कर जी को और उनकी पूरी टीम को कि इतना अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे और हम हर तरीके से जुड़ना चाहेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ, उत्तराखंड में जुड़ना चाहते हैं और 1 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेनी कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। सीएम धामी का सरकार को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक ले जाने का इरादा है। राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का संकल्प सीएम धामी ने किया। हमने तय किया है कि जब हम 25 साल के हों तो 25 साल के होने पर हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हों। उसके लिए हमने सभी विभागों को एक रोड मैप बनाने के लिए कहा है कि सब रोड मैप बनाएं और अपने अपने डिपार्टमेंटों में सब
1, 2, 3, 4, 5 जो भी उनके डिपार्टमेंट में अच्छी से अच्छी योजनाएं हो सकती हैं, उस योजनाओं का रोड मैप बनाकर आगे के लिए प्रस्तावित करें कि आगे वो हम क्या काम करने वाले हैं, हम किस दिशा में पहुंचने वाले हैं। और 9 नवंबर 2025 को हम इन योजनाओं को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि हमने कहा है कि पहले 3 सालों का, उसके बाद 10 सालों का, 10 सालों का रोड मैप बनाकर, और उसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। अब जब उनके सामने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य की जनता के भरोसे खरा उतरने की चुनौती है, तो ऐसे में असली अग्नि परीक्षा आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में होगी। ऐसे में बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 साल का सफर बहुत अच्छा माना जा सकता है। हर परीक्षा में सफल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को R9 न्यूज परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बाबा केदार और बाबा बद्री विशाल आप पर सदा अपनी कृपा बरसाते रहें। राष्ट्रहित का पालन करते हुए उत्तराखंड राज्य को विकास की ओर अग्रसर करें। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।